मुन्ना लाल शुक्ला आरटी एक्टिविस्ट। और आज हमारी संस्था का जो है उद्घाटन हुआ है और उसका नाम है वर्ल्ड सिविल आरटीआई एंड ह्यूमन राइट्स फोरम। तो ये आखिर इसको बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी। आज पंडित जी हमारे बीच में हैं, रामकृष्ण त्यागी जी, तो ये भी आपको बताएंगे। और ये भी आज ये जुड़े हैं इस संगठन से और कुछ लोगों को और लोगों को भेजा गया है, काफ़ी लोग जुड़े हैं। अभी कुछ दिनों के पहले हम एक डाल रहे थे जो लखनऊ में सैदापुर आईएम रोड जहाँ पर भूमि अधिग्रहण सरकार कर रही है, एलडीए के नाम एलडीए अधिग्रहण कर रही है। और कल हम वो बीसी से मिलने भी गए लेकिन बीसी नहीं मिले। तो अधिग्रहण कर करके किसी को भी भूमि को कब्जा कर लेना और लोग जो हैं हतोत्साहित हैं कि क्या करेंगे। तो अकेले की लड़ाई नहीं है और वो उस वहाँ के भी लोग जो पीड़ित हैं वो भी लोग जुड़ रहे हैं, काफ़ी लोग। तो हम लोग मिल कर करके ऐसे जब भी किसी के खिलाफ मानवाधिकार का हनन होगा और कोई ऐसी उसे होगी, हम लोग मिल के लड़ेंगे। और इस संगठन की जो संरक्षक हैं वो जो महान क्रांतिकारी महान समाज सेविका हैं मेधा पाटेकर जी, जिन्होंने महाराष्ट्र की है बहुत बड़ी, और जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन, सरोवर बांध, ये गुजरात और ऊपर काफ़ी उनका वो चर्चित हैं, आप सब लोग जानते होंगे। तो वो इसके संरक्षक हैं। और भी संस्थाएं पीयूसीएल ऐसे तमाम सारे सामाजिक संस्थाओं से, तमाम वकीलों से बातचीत चल रही है, वो लोग सब जुड़ रहे हैं। तो आप भी इससे जुड़िए और जुड़ करके अपने क्षेत्र की कोई भी समस्या हो, आप परेशान हैं किसी प्रकार से, तो आपकी पूरी मदद की जाएगी। और उसका सदस्यता शुल्क मात्र 100 रुपये रखा गया है। तो उसको जमा कर करके और फिर आप सदस्य बने और आपको जो है इसमें अभी बताया जाएगा, आपको लिंक भी भेज दिया जाएगा। और इस यूट्यूब में चैनल में आप नीचे कमेंट में अपना दे सकते हैं। तो आपको और अब रामकृष्ण जी बताएंगे आपसे कि जो है कि क्या एक अनुभव है वो बताएंगे कि क्या कारण है कि आज हमको हर व्यक्ति को जो है कोई कार्य नहीं होता है किसी शासन में। तो आप बताएंगे रामकृष्ण जी क्या हुआ था, कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके बारे में बताएं थोड़ा आप। हुआ ये था सर कि हम कई जगह दौड़ दौड़ कर थक गए थे पुलिस विभाग में और डिस्ट्रिक्ट जी एसपी के यहाँ भी गए और क्षेत्राधिकारी और कई जगह हर विभाग में दौड़े लेकिन जी कहीं सुनवाई नहीं हुई। जी और सब कहीं से यूं ही बेवकूफ़ बनाया गया, जी किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। जी और जब ऐसी परिस्थिति होती है तो हमको इस संगठन की ज़रूरत पड़ती है, जी जैसे जी कि गरीब पीड़ित लोगों का जब कोई न्याय जी नहीं मिलता है, जहाँ जी पर कोई सुनवाई नहीं होती है, जी तो हम ऐसे लोगों को इस संगठन की बड़ी आवश्यकता है, जी जो हम अपनी आवाज़ उठा सकें, जी जो सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकें। जी क्योंकि यहाँ पर हर समस्या का समाधान किया जा पुलिस क्या सकता है। कहती है, जैसे पुलिस को वहाँ पे दिया थाने में, तो पुलिस क्या करती है, कैसे प्रकार का व्यवहार करती है, क्या पुलिस वहाँ पर जाने पर आपको सिर्फ जो है इतना बता देती है कि आप जाइए और आपका कार्य हो जाएगा, जी यूं ही संतुष्ट कर देती है, लेकिन कोई कार्य होता नहीं जी। है। और जब लेकिन मुख्यमंत्री पोर्टल पे जन सुनवाई पे जान आपने डाला था तो उस पर क्या हुआ, क्या किया? उस पर जो थाने के क्षेत्राधिकारी हैं, जी जो थाने की देखरेख करने वाले जी लोग हैं, वो फर्जी रिपोर्ट लगा देते हैं, जैसे ग्राम प्रधान की रिपोर्ट जी या किसी भी जो विपक्षी हमारे हैं उन्हीं की रिपोर्ट लगा देते हैं, स्वतंत्र जी जो आख्या देने में, जी जो कि वो हमारे विपक्षी हैं उनके ही नाम से लिखकर लगा देते हैं, जो कि कोई सुनवाई नहीं होती जी किसी विभाग में। जब जी किसी पीड़ित को न्याय नहीं मिलता है तो जी ऐसे समय में जी आवश्यकता पड़ती है हम ऐसे संगठन को ज्वाइन करें, जी जो हमें न्याय मिल सके। जी। बहुत अच्छा रामगढ़ जी ने आज बताया, त्यागी जी ने। तो आज उन्होंने सदस्यता लिया और आज शुरुआत हुई इन्हीं के हाथों से। उसके बाद से काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं और आप भी लोग जुड़िए। और ये एक मानव अधिकार संगठन है। इसमें जो है आरटीआई के बारे में बताया जाएगा, सूचना अधिकार के तहत में हम कैसे विभागों से सीधे वहाँ की कार्रवाई कर सकते हैं। तो आरटीआई लगा करके और हम जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम लोग मूवमेंट कर करके उसमें प्रदर्शन आंदोलन सब कुछ करेंगे और ताकि आपकी बात को। और मात्र जो है इसमें तमाम सारे संगठनों से तमाम काम कर रहे हैं, देश में तमाम किसान यूनियन काम कर रहे हैं, तमाम और कर रहे हैं।
लेकिन देखा गया है कि तमाम लोग जो है लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, तमाम पैसे का दुरुपयोग होता है और कोई कार्य नहीं होता है। और नेता लोग अपना-अपना काम करा लेते हैं और सामान्य इंसान का काम नहीं हो पाता है। तो ये हम लोग जो है इसके लिए ये बनाया गया है कि इसका उद्देश्य केवल उसका संगठन का सदस्य ₹100 रहेगा, उसका भी पूरा हिसाब-किताब रहेगा, ये कहाँ पर खर्च किया गया है वो पूरा होगा। और ये संगठन जो है पूरे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काम करेगा। कई देशों से बातचीत चल रही है, उनसे बात जोड़ा जाएगा उनको। अभी आज हमारी नॉर्वे से एक बात हुई है, तो वो जुड़ेंगे, कुछ और लोग हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो बाकी लोगों को जोड़ा जाएगा और भी इस यूट्यूब चैनल माध्यम से हम बताना चाहेंगे ये जहाँ-जहाँ जाता है, अगर कोई बाहर से कोई जुड़ना चाहता है और सच्चाई रूप में ये एक सच्ची और निष्ठापूर्वक सच्चा एक फोरम है। इस पर जो है किसी प्रकार दलाली, मकारी ये सब नहीं चलेगी। इस पे सही लोगों को ही खाली जोड़ा जाएगा और लोगों को उसका पूरा काम किया जाएगा और लोगों को दिग्भ्रमित नहीं किया जाएगा। तो इसमें सच्चाई और सत्यनिष्ठा से ये करने के लिए ये संगठन बनाने की आवश्यकता पड़ी है। नहीं तो संगठन तो बहुत सारे हैं और नहीं तो ये संगठन की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जो देखा गया है कि लोग परेशान हैं, अभी भी ऑफ़िसों में चक्कर लगा रहे हैं, थानों पे जा रहे हैं, काम नहीं हो रहा है। तो उनको ना भटकना पड़े, उनके कार्य को हम लोग हल्का करें और उसको एक पूरी चैन हम लोग बनाएँगे। नीचे से ज़िले से लेकर और ब्लॉक, ज़िले और हर गाँव और स्तर तक पहुँचने का प्रयास करेंगे और इसमें ताकि हम लोग और बड़े-बड़े संगठन जुड़ करके ताकि देखिए, क्योंकि सरकार में जो विभाग हैं वो सब एक हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं और वो व्यक्ति कोई अकेला पड़ जाए, उसका कोई काम नहीं होता है। तो जब वो सब लोग एक हो सकते हैं तो हम अच्छे लोग एक साथ में क्यों नहीं हो सकते हैं? तो ये जो भ्रष्ट लोग हैं वो सब, उनकी ताकत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वो सब एकजुट हो जाते हैं और हम अच्छे लोग हैं वो शांत बैठे रहते हैं, कहते हैं कि हमसे क्या लेना-देना। तो अगर हम सब लोग एकजुट हो जाएँगे तो हमारा दबाव उन पर पूरा बनेगा और हमारे संगठन की ताकत से उनको हमारे काम, संगठन के जो भी लोगों के जायज़ कार्य हैं, तो हम लोग यही एक अपील लेकिन करेंगे कि हम लोग जायज़ कार्य कराएँगे, कोई नाजायज़ कार्य संगठन के नाम से नहीं करेंगे। ये संकल्प लेंगे और हम जनता के हित के लिए काम करेंगे, ना कि हम जो है उनको परेशान करने के लिए। और इस पे जो है एक हम आपसी भाईचारा और बना करके हम लोग इस संगठन को आगे बढ़ाया जाएगा। और रामकृष्ण जी भी बताएँगे कि संगठन के लिए और क्या हम कर सकते हैं, कैसे लोगों को जोड़ सकते हैं? ये बताएँ। हम सब लोगों को जो ऐसे पीड़ित लोग हैं, जी, जिनको कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है जी, और गाँव से, जी, नगरों से, कहीं से भी हैं, पूरे जी, देश से, जी, विदेश से, जी, सबको जुड़ना चाहिए जो इस क्षेत्र में न्याय की ज़रूरत है, जिनको, जी, जो बहुत दिनों से भटके हुए, जिनको कभी न्याय नहीं मिला जी, और वो आकर के संगठन में जुड़ें, जिससे कि हम उनको न्याय दिलाने का काम कर सकें। जी, तो संगठन की बड़ी आवश्यकता है हम सबको, जी, जो कि ये हमारी एक की लड़ाई नहीं, सभी पीड़ितों की लड़ाई है। जी, जो जनसंपर्क में आते रहेंगे तो उससे पता भी लगेगा कि कितने लोग पीड़ित हैं। जी, जो गाँवों से, छोटे-छोटे कस्बों से आते हैं, जी, पूरे देश की लड़ाई है। जी, ऐसे में हम सबको संगठित होने की बड़ी आवश्यकता है और कोई इसमें शुल्क भी बड़ा नहीं है जी, और ये लड़ाई हम लड़ सकते हैं। अगर जी, एकजुट हो पाएँगे तो जी, सब लोग लड़ सकते हैं। जी, इससे जी, हम यही अपील करते हैं कि सभी लोगों से, पीड़ितों से, जी, गरीबों से, जी, जो कि जन कल्याण का कार्य है, तो जी, सब लोग जुड़िए जी, और इस संगठन को मजबूत बनाइए, जिससे हम आप जी, सब लोग गरीबों और पीड़ितों की लड़ाई लड़ सकें। जी, जी, बहुत अच्छा। रामगढ़ जी ने देखो बहुत अच्छा बात बताई अभी ने। तो हम लोग जो हैं इस संगठन की ताकत है। जैसे वो सब लोग एकजुट हैं तो हम लोग भी एकजुट होंगे, तो उनके लिए एक सरदर्दी करेंगे कि हम लोग जो हैं नहीं मानेंगे। और हमने कई लड़ाई लड़ी हैं। आपको हम बता दें कि लोग समझते थे कि भ्रष्टाचार देश से नहीं जा सकता है, नहीं हो सकता है। तो अन्ना का आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में हमने पूरी भूमिका निभाई लखनऊ से और तमाम सारे संगठनों ने सहयोग दिया और सब लोगों को कर के वो बहुत बड़ा मूवमेंट एक बना। लेकिन बाद में उसको दिग्भ्रमित होकर के वो राजनीति में चला गया। और ये संगठन जो होगा ये गैर राजनीतिक रहेगा, इसको राजनीति से लेना-देना नहीं रहेगा कि आप किसी भी पार्टी से हों, कहीं भी हों। और ये अपना स्वतंत्र है, लेकिन आपको जो है आपको अपने कार्य के लिए बिना राजनीति के इसमें बात होगी, कोई राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है। गैर राजनीतिक संगठन ये रहेगा और किसी भी विभाग से हम लोगों की कोई दोस्ती नहीं रहेगी। कोई अच्छे अधिकारी होंगे, ईमानदार होंगे तो ज़रूर हमारे उनके साथ में बातचीत हो सकती है। लेकिन ये नहीं होगा कि जैसे बहुत सारे संगठनों में ऐसा हो जाता है कि उनके काम कराने के लिए नाम फिर दोस्ती कर लेते हैं, वहाँ विभाग से ब ब गए और पता लगा ब्लॉक से वहाँ दोस्ती हो गई।
तो वहाँ जिसके खिलाफ हम कर रहे हैं मूवमेंट, पूरी लड़ाई किया, लोगों को एकत्र किया, उनको यूज किया और उसके बाद दोस्ती कर लिया वहाँ जा कर के, अपने काम निकाल लिए। तो ऐसा नहीं होगा। ये संगठन में एक ईमानदारी और एक निष्ठता से होगी। कई लड़ाई हमने लड़ी है। सूचना का अधिकार के आंदोलन पहले उत्तर प्रदेश की लड़ाई भी, उसको भी लड़ाई शुरू किया, वो हुई। और अभी हाल ही में जो है 1-2 साल पहले खुले जानवरों की समस्या उठाई थी किसानों का, उस पर भी लड़ाई बहुत तगड़ी हुई और उस पर इतनी बड़ी हुई कि मेरे पर केस भी दर्ज हुआ, नरा शुक्ला बनाम सरकार, लेकिन हम नहीं झुके और 6 महीने पेशी करने के बाद में भी वो लड़ाई जीती और तमाम अब जगह-जगह गौशाला बनाने के सरकार को प्रयास करना पड़ रहा है। तो अगर सब लोग एकजुट हो जाएँगे तो लड़ाई कोई भी हो, हम लोग जीतेंगे। बस हम लोग ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से करें, अपने ही भाई को किसी को धोखा न दें। कभी भी ये ना सोचें कि क्योंकि जब भी कोई दबाव पड़ेगा, हम किसी शासन विभाग काम करेंगे, तो वो कई बार हमको तोड़ने का प्रयास करते हैं, कोई लालच देते हैं, कोई अपनी तरफ मिलाने को, तो हमको ये लालच में नहीं आना चाहिए और हम लोग मिल करके करेंगे तो इस लड़ाई को हम आगे जीतेंगे और एक बड़ा मूवमेंट ये हम लोग खड़ा करेंगे और फिर से एक जो है नई लड़ाई, नई आज़ादी की लड़ाई होगी और ताकि हर गरीब, हर आम इंसान को न्याय मिल सके और उसको भटकना न पड़ सके, क्योंकि वो जनता के पैसे से का जो टैक्स है, टैक्स से उसको चुकाता है, फिर भी उसको ना तो दवाएँ मिलती हैं समय पर, ना उसको न्याय मिलता है और वो तमाम, और कोर्ट न्यायालय में जाता है तो वर्षों 20-20 साल लग जाते हैं और पता लगा छोटी-छोटी बात के लिए वहाँ पर जा कर के और उसको न्याय नहीं मिलता है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि इस लड़ाई को संगठित होकर ज़्यादा से ज़्यादा उसको न्याय दिलाया जाए, मौके पर ही उसको कराया जाए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े और जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पर वो कर सकते हैं 9935458998 और व्हाट्सएप नंबर है 6292 और 68। तो ये व्हाट्सएप नंबर है और बाकी इस पर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, तो उस पर आप सीधे जुड़ कर सकते हैं और क्यूआर कोड आपको भेज दिया जाएगा, तो 100 रुपये का पेमेंट आप कर देंगे। उसका आपको हिसाब भी मिलेगा, हर मीटिंगें वर्चुअल होंगी ऑनलाइन, तो उसको आपको एक-एक पैसे का पूरा हिसाब दिया जाएगा, कहाँ पैसा कितना खर्च हुआ। हर महीने में जब भी बैठक होगी तो आपको ये सुनाया जाएगा कितना पैसा किन लोगों ने दिया था और किसका पैसा क्या-क्या खर्चा हुआ। ये सब आपको एक पारदर्शी तरीके से आपको सामने रखा जाएगा कि ताकि उसके आपके पैसे का एक कभी पैसे का दुरुपयोग ना हो और हम लोग मिल कर के इस लड़ाई को अवश्य लड़ेंगे। जय हिंद। रामकरण जी, धन्यवाद आप आए और हम लोग मिल करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाएँ। बहुत-बहुत बिल्कुल, और धन्यवाद। जितना ज़्यादा से जी, ज़्यादा हो जी, सके सब जी, लोग आज जी, ही से जुड़ना प्रारंभ करें, जी, जिससे समाज की लड़ाई लड़ी जा सके। जी, जी।